हैं, 90% स्टूडेंट यहाँ हिंदी भाषी एग्जाम दिए हैं और 1 नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा वो प्रभावित करता है। 1 मार्क्स पर हज़ारों बच्चों में उथल-पुथल की संभावनाएँ रहती है और ये सिर्फ़ टीजीटी मैथ की बातें नहीं है। 1 टू 5 का ले लीजिए, 6 टू 8 का ले लीजिए, 11-12 का ले लीजिए और 9-10th में अदर सब्जेक्ट में भी 1-2 सवाल लगभग हर सब्जेक्ट में इस तरह के हैं। तो कहीं न कहीं हमको लगता है कि आयोग को इस पर गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए, सोचना चाहिए और माननीय चेयरमैन सर जो खुद आईएएस अफ़सर हैं, उनसे ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि इस चीज़ को जितना संभव हो सीरियसली लेके इसको आप दूर करने का प्रयास करें, नहीं तो स्टूडेंट में भारी असंतोष की भावना इस चीज़ को लेके बनी रहेगी। क्योंकि 1 मार्च से अगर वो बच्चे बाहर हो जाएँगे, तो कितना बड़ा असंतुष्टि होगा आप समझ सकते हैं। यहाँ तो बराबर मार्क्स हो जाता है, तो रिजल्ट कन्फर्म नहीं हो पाती है। इसका उदाहरण टीआरई 1, टीआरई 2 आपके सामने है। तो ये एक मेजर इश्यू है। दूसरा मेजर इश्यू अभी भी है कि जो प्रोसेस है, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाला मामला, इस तरीके से माइंड मेकअप सरकार की हुई है, ये हमको पता है। इतना बड़ा इससे पहले आंदोलन हुआ, लेकिन फिर भी आयोग हमेशा यही टस से मस होने को नहीं, तैयार नहीं है इसी बात का हवाला दे रही है कि टीआरई 1 के टाइम में जो नियम बना दिया गया है, हम उसी नियम को फॉलो करेंगे। जबकि आपको पता है कि ये ऐसा नियम है कि इसके कारण 15,000 प्लस सीटें प्रभावित होगी और दुनिया का सबसे अजूबा नियम जो आपने बना रखा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस फाइनल हम ज्वाइनिंग करा लेंगे, उसके बाद फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि लगभग हर दिन 2, 4, 10 कैंडिडेट पकड़ाते हैं, किसी का डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, रेसिडेंशियल फर्जी बना हुआ है, अन्य प्रमाण पत्र फर्जी है, दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके जॉब कर रहे हैं। डे बाय डे आए दिन अखबारों में ऐसी खबरें आती और हैं। हर डिस्ट्रिक्ट से 200, 300, 400 बच्चे पकड़ाए हैं इस तरह के। तो अब जो रही है बिहार में 38 जिले हैं, अब उसको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 300, 400 से गुना कर दीजिए, कितनी सीटें प्रभावित हो रही है। तो कम से कम टीआरई 1, टीआरई 2 में जो खामियां रह गई, उसको तो आप टीआरई 3 में सुधार करने का प्रयास कीजिए। 87,700 वैकेंसी है, उसको पूरा का पूरा भरने का प्रयास आयोग के द्वारा किया जाना चाहिए। अभी आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि 4,000 के अप्रॉक्स सीटें प्राइमरी में 1 टू 5, 6 टू 8 में घटा दी गई थी। बाद में जब बहुत ज्यादा वीडियो वगैरह बनने लगा, तो आयोग का जब अटेंशन उस पर गया, तो फिर दोबारा से 12 जिला को भेजा गया कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, सीट में कमी नहीं आनी चाहिए। अब सच्चाई क्या है, फाइनल ही बाद में ही ये पता चलेगा, जब वास्तविक रूप से दिखेगा कि रिजल्ट कितना दिया गया। रिजल्ट कितना दिया गया, लेकिन नवीन सर हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है मामला कहाँ पर फंसा हुआ है, पेच कहाँ पर अटका हुआ है? क्या शिक्षा विभाग ने अब तक रोस्टर क्लियर नहीं किया है? रोस्टर का एक तरीके से खेला चल रहा है कि गलत है तो हम उसी चीज को फॉलो करेंगे, गलत है तो उसको सुधार की गुंजाइश क्यों नहीं संशोधित करेंगे? करेंगे उसको आपको सुधार करना चाहिए, संशोधित करना चाहिए। आपको अच्छे से मालूम है कि इस प्रोसेस से कितने बच्चे सफर करेंगे। तो यानी कि जानबूझ करके आप सिस्टम पर छोड़ रहे हैं कि जो नियम बना दिया गया है, इस नियम, क्योंकि यहाँ पर बात यह है कि इस नियम के वजह से कम 25 से 30,000 वैकेंसी खाली रह सकती है, जिसको कि अगली वैकेंसी में ऐड करने की बातें हो सकती है। तो कहीं न कहीं आंकड़ों का ये खेल है, इसके सिवा कुछ नहीं। जो चलने का तरीका है, जो कछुआ की गति से चल रही है, उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं, क्या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में सारे मामला क्लियर हो जाएंगे? ये बड़ा